हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न दूसरा हल करते हैं हम इस वीडियो में। क्या है हमारा प्रश्न दूसरा? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? आपको कुछ आकृतियों के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने विकर्ण हैं। ठीक है, तो आपको नाम दिया एक उत्तल चतुर्भुज। आइए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। उत्तल चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। क्या किस टाइप की बनेगी? देखिए, उत्तल चतुर्भुज की आकृति बनानी है आपको, तो साधारण चतुर्भुज बन जाएंगे। साधारण चतुर्भुज की बहुत सारी आकृतियां होती हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे, बनाएंगे एक आकृति उत्तल चतुर्भुज की। देखिए, आप इस टाइप से आकृति बना सकते हैं उत्तल चतुर्भुज की। एक ये हो जाएगा, या फिर आपको एक और आकृति का उदाहरण चाहिए चतुर्भुज की, उत्तल चतुर्भुज की, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये सब क्या है? प्रकार हैं, चतुर्भुज के सब प्रकार हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज में आता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम, ये हमने आकृति कैसी बनाई? आयत की आकृति बना दी हमने। ये आयत क्या है? एक चतुर्भुज में आता है। ठीक है, तो ये उत्तल चतुर्भुज की कुछ आकृति है। जब आप चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इस तरह से बहुत सारे चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। अभी आप समझिए कि उत्तल चतुर्भुज को आप समझिए यहाँ पर कि ये आकृति क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। इसमें आपको विकर्ण निकालना। विकर्ण का मतलब होता है कि जो एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाती है। चतुर्भुज की आकृति के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाती है, वह रेखाखंड कहलाता है। वह रेखाखंड जो एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वह रेखाखंड बनाएंगे। मान लो एक सिरा है ए, एक सिरा है बी, यहां पर सी और यहां पर डी। हमने इस तरह से दे दिया। अगर ए से जो बी को मिला रहा तो ये एक ए बी विकर्ण हो जाएगा। कौन सा विकर्ण है? ए बी। हमने नाम दे दिया कौन सा विकर्ण है? ए बी। और एक विकर्ण हो जाएगा आपका सी डी, जो सी से डी को मिला रहा। क्या मिला रहा आपका? सी से डी को मिला रहा। तो दो विकर्ण बन के आया आपका। कौन सा? एक ए बी विकर्ण, यहां पर लिखेंगे हम ए बी विकर्ण। और दूसरा जो विकर्ण, जो पहला विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण कौन सा आपका? सी डी। तो यहां पर कितने विकर्ण बन के आए? इसमें दो विकर्ण। कितने विकर्ण आए? दो विकर्ण। यहां पर आपको कितने विकर्ण मिले हुए हैं? दो विकर्ण मिले हैं। किस आकृति में? उत्तल चतुर्भुज के। अब उत्तल चतुर्भुज के हमने एक आकृति में दो विकर्ण मिले हैं, तो दूसरी आकृति में भी दो ही मिलेंगे। लेकिन इस आकृति के भी निकाल देते हैं। यहां पर मान लेते हैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। अगर हम इसको मिलाएंगे कि ए से सी को मिलाएंगे तो एक हमारा विकर्ण ये हो जाएगा ए से सी। कौन सा विकर्ण? ए सी विकर्ण। पहला विकर्ण हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कौन सा है? एक आपका बी डी हो जाएगा। बी से डी को मिला रही है, तो आपका एक हो जाएगा बी डी विकर्ण। तो आपके कितने विकर्ण हो गए इसमें? इसमें आपके दो विकर्ण। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? दो। तो यहां पर हम इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए आप, जो दूसरा आपका है कि बी एक समषड्भुज। समषड्भुज का मतलब होता है, देखिए षड का मतलब होता है छह, तो सम का मतलब है समान। मतलब समान छह भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? समषड्भुज। समान छह भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? समषड्भुज। तो हम एक ऐसी आकृति बनाते हैं जिसमें को कितनी होगी? छह समान भुजाएं होंगी। तो आइए हम क्या करेंगे, उस आकृति को बनाएंगे, उसमें विकर्ण की संख्या निकालेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर हम एक आकृति बनाते हैं। देखिए इसमें एक, दो, तीन भुजाएं बन रही हैं, चार, पांच और ए आपकी छह। तो आपकी मान के चलो कि सब क्या है? हमारी समान है। अब हम विकर्ण कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे। कैसे? इसको हम ए मानते हैं, यहां पर लिखेंगे ए, इसको बी, इसको सी, यहां पर डी, यहां ई, यहां पर एफ। हमने मान लिया है कि हमारे क्या है? बिंदु हैं, शीर्ष हैं। अब शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड क्या, वो मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता? हमारा विकर्ण कहलाता। आइए समषड्भुज में कितने विकर्ण होते हैं हम ज्ञात करते हैं। तो हमने देखा कि सभी भुजाएं हमारी समान है और छह भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर हम मिलाते हैं। सबसे पहले ए से डी को मिलाते हैं। ए से हम क्या मिलाते हैं? डी को मिलाते हैं। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण ए हो जाएगा। लिखते चलते हैं। पहला विकर्ण कौन सा है हमारा? देखो, एक हमारा ए डी हो जाएगा। ए डी लिखते हैं, बहुत सारे निकलेंगे इसमें, तो ए डी लिख लेते हैं, ए डी। ठीक है, ए डी विकर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक हमारा एफ से बी मिल जाएगा। एफ से बी, एफ बी लिख लो एक यहां पर। अब अगला है ईसी। यहां पर आपका क्या है? ईसी मिल जाएगा एक आपको।
आप नाम कुछ यहाँ से यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। आपके क्या है, विकर्ण है, रेखाखंड है जो शीर्षों को मिला रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर AD, FB और EC 3 विकर्ण मिल चुके हैं आपको। अब आप क्या कर सकते हैं, E से B को मिला सकते हैं, E से B को मिला सकते हैं। तो आपका एक हो जाएगा EB, ठीक। और E से अब तो मिल नहीं रहा, अब C से F को मिला सकते हैं। तो मतलब यहां पर लिखेंगे हम CF, यहां पर CF लिख दीजिए आप। यहां पर C से F मिल गया। आपके कितने, 1 2 3 4 5 विकर्ण मिले हैं अभी, और भी मिलेंगे अभी। देखिए, एक आप इस D शीर्ष से आप B को मिला दीजिए, D से, ये तो पास में हो रहा तो ये मिलेगा नहीं, D से B को मिला दीजिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा DB। D से आपने B शीर्ष को मिलाया तो एक रेखाखंड आपका ये डला, तो एक हो जाएगा DB। क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे DB, ठीक। इसके बाद इस D से आप F को मिला दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका, F से मिलाइए आप, F से D को मिलाया तो एक DF हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका DF। लिखने में यह है कि आपको गिनती करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आप A से कुछ विकर्ण A से डालेंगे हम, जैसे हमने इस D से डाले, तो A से आप E पर डाल दीजिए, A से E पर, यहाँ पर ले जाएंगे हम A से E पर। तो एक हो जाएगा आपका AE, एक आपका A से डलेगा C पर, A से D तो डल गया था, एक डलेगा A से C पर। तो यहां पर हम A से C पर भी डालते हैं एक, तो एक डला आपका AC। अब गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अब आपके कोई विकर्ण नहीं डलेगा क्योंकि सब विकर्ण डल चुके हैं। तो यहां पर आपको पता चला है कि आपकी जो सम षडभुज है उसकी आकृति में आपको कितने विकर्ण देखने को मिल रहे हैं, 9 विकर्ण। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर इसमें कितने थे, 2 विकर्ण। 2 विकर्ण निकल के आए किसमें, एक उत्तल चतुर्भुज में। चतुर्भुज की बात हो रही, याद रखना। यहां पर आपको कितने विकर्ण मिल के आए हैं, 9 विकर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे 9 विकर्ण। यहां पर हमने डिटेल में भी बता दिया आपको, इस टाइप से लिख लेना है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज में कितने विकर्ण बनते हैं। तो त्रिभुज की आकृति इस तरह से बनेगी। यहां पर हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, A, यहां पर B, यहां पर C। आप देख रहे होंगे यहां पर अगर हम इसमें सीधी एक रेखा डालते हैं तो कहां, यहां पर नहीं, इससे तो मिलाएंगे नहीं, ना ही इस शीर्ष मिलाएंगे शीर्ष को, तो इसमें कोई विकर्ण नहीं डलता। आपका क्या होता है, कोई भी विकर्ण नहीं होता, क्योंकि इसमें पर्याप्त रेखाखंड ही नहीं है, सॉरी पर्याप्त शीर्ष ही नहीं है। तो जब पर्याप्त शीर्ष नहीं है तो हम कहां डालेंगे, विकर्ण नहीं डलेगा कहीं, क्योंकि इसका ये देखो पास वाला है तो इसमें तो डलेगा नहीं, इससे जुड़ा हुआ है तो इससे ना इसका इसमें डलेगा ना। अगर होता यहाँ पर कोई इस टाइप से आपका चतुर्भुज की आकृति होती है तो उसमें विकर्ण डल जाते हैं। याद रखना, त्रिभुज में कोई भी एक भी विकर्ण नहीं होता, मतलब त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे 0 विकर्ण। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण होते हैं। एक समषडभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं। और एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।